हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन में। मैं यहाँ से जा रहा हूँ हंगेरी की कैपिटल बुडापेस्ट। अब कल हमारे 17 क्लाइंट्स हैं जिनको ईमेल आया है कि जो उनका वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो गया है। इनफैक्ट न सिर्फ हमारे क्लाइंट्स को, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे अपने ईमेल्स भेजे हैं जहाँ पे ईमेल में लिखा गया है कि आपके अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि हंगेरी में नए इमिग्रेशन रूल्स आ गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसे लोगों पे जो हंगेरी में काम करने के लिए आने वाले हैं, जिनका वीज़ा सबमिशन अभी तक नहीं हुआ है और जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनका सबमिशन ऑलरेडी हो चुका है 31 दिसंबर तक। अब देखिए, जिनका सबमिशन हो चुका है तो उनका प्रोसेस पुराने रूल्स के हिसाब से चलता रहेगा, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो उनका नॉर्मली क्या होता है, जो वर्क वीज़ा का प्रोसेस होता है उसमें 2-3 महीने लगते हैं, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको फरवरी तक डिसीजन मिल जाएगा। तो जिनका सबमिशन 31 दिसंबर तक हो चुका है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी हम बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की जिनके अपॉइंटमेंट थे और कैंसिल हो गए। अब देखिए, पिछले साल भी जनवरी-फरवरी में सिमिलर चीज़ हुई थी, जब हंगेरी के वर्क वीज़ा के कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे जनवरी-फरवरी के महीने में। तो मैं कहूँगा घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस साल का भी जो कोटा है वर्क वीज़ाज़ का नॉन ईयू नेशनल्स के लिए वो 35,000 का है, यानी 35,000 लोग हंगेरी में काम करने के लिए आ सकते हैं, ऐसे लोग जो नॉन ईयू नेशनल हैं। दूसरा, ये जो ईमेल है ये भी मेंशन करती है कि जो कंट्रीज़ जिनकी हंगेरी के साथ या ईयू के साथ री एडमिशन ट्रीटी नहीं है, उनके लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। अब जहाँ तक हम बात करें, जैसे इंडिया है और पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, तो अभी रिसेंटली इन कंट्रीज़ ने ईयू की कुछ और कंट्रीज़ के साथ री एडमिशन ट्रीटीज़ की हैं। इसके साथ ये भी लिखा गया है कि जो इन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो इन कंट्री के ऑफिशियल ऑफिसेज़ हैं हंगेरी में, उनको भी कांटेक्ट किया जाएगा और उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये री एडमिशन ट्रीटीज़ पे साइन हो। अब री एडमिशन ट्रीटीज़ इंडिया की किस-किस से हैं, पाकिस्तान की किस-किस से हैं या बांग्लादेश की किस-किस से हैं, इस पे थोड़ा सा रिसर्च और करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में या अगले कुछ महीनों में ये इशू सॉल्व हो जाएगा, रिज़ॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब ये जो ईमेल है इसे देख के ये लगता है कि ये जो कैंसलेशन है ये मेनली उन पे एप्लीकेबल है जो रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, फॉर एग्जांपल आपने हंगेरियन कार्ड अप्लाई किया है या ईयू ब्लू कार्ड अप्लाई किया है, या आप स्टूडेंट पे आ रहे हैं या फैमिली रीयूनिफिकेशन पे आ रहे हैं, तो उन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको रेगुलर बेसिस पे ये जो हंगेरी के अपडेट्स हैं वो देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।